कोई चोट लग जाती, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हो जाती है, दांत या दाढ़ की कोई अगर सर्जरी वगैरह हुई है पे बच्चों के लिए जो ख़वातीन का ऑपरेट किया जाता है उसके अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा डेंजन टैबलेट का। तो डेंजन के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में बताऊँगा, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है डेंजन, ये DS है और ये सिंपल है। ये 5 mg में होती है और ये 10 mg में होती है। हिलेक्स फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो DS की कीमत तकरीबन 283 रुपीज़ है 20 टैबलेट्स की। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है सिरेशियो पेप्टाइडेज। ये बेसिकली एक एंजाइम है और ये दर्द, सोजश और अडीमा को कम करने की सलाहियत रखती है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें सोजश में कमी करना है, यानी कि अगर जिस्म में किसी जगह पे भी अगर कोई आपको सोजश की शिकायत हो जाती है तो उसको कम करने में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में सोजश हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसको हम गैंठिया बोलते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें भी जोड़ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें स्वेलिंग हो जाती है, हड्डियाँ आपस में टकराती हैं और सोजश की और दर्द की वजह बनती हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डेंटल सर्जरीज़ के बाद भी करवाया जाता है, यानी कि दांत या दाढ़ की कोई अगर सर्जरी वगैरह हुई है या कोई एब्सेस हो जाती है, कोई रेशा आ जाता है, कोई वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसके नतीजे में वहाँ पे शदीद स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी उस दर्द और सोजश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाती है, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हो जाती है जिसके नतीजे में दर्द और सोजश होती है, जिस्म पे, जोड़ों पे हो जाए या जिल्द के किसी हिस्से पर हो जाए, तो उस दर्द और सोजश को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि अगर आपको कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो ख़वातीन का ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद भी इसका इस्तेमाल दूसरी अद्वियात के साथ करवाया जाता है ताकि उस ज़ख़म को स्टिचेस ख़राब ना हो, सोजश ना हो, या वहाँ पे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मोरों की तकलीफ़ में भी दर्द और सोजश को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। स्पेशली शियाटिक नर्व का दर्द जो आपको कूल्हे से लेकर पूरी टांग में होता है, उसकी दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जिस्म में मुख्तलिफ जगह पे सोजश होने के नतीजे में, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, टॉन्सल्स की शदीद सोजश या वर्म की सूरत में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए। कान में कोई शदीद इन्फेक्शन हो जाए, उसके नतीजे में दर्द और सोजश हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है आंतों में सोजश के लिए। और इसका इस्तेमाल आप करवा सकते हैं अडीमा में भी। अडीमा में होता ही है कि स्पेशली हमारी जो टांगें हैं, इनमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ अफराद ज़्यादा सफ़र करते हैं या किसी वजह से उनकी टांगों में स्वेलिंग हो जाती है, पफ़ी सी स्किन हो जाती है। आप जब उसको दबाते हैं तो ऐसे आपको गड़ा सा फील होता है, वो फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है उनकी स्किन के नीचे, उसके नतीजे में फिर वहाँ पे स्वेलिंग होती है। तो उस बिल्डअप को रोकने के लिए और उस सोजश को उतारने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपके मैदे में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, बदहज़मी की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकता है, सर भारी हो सकता है। अगर आप इससे एलर्जिक हों तो कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि जिस्म पे दाने या कोई ख़ारिश वगैरह हो सकती है। तो आपको अगर कोई चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में और हमला ख़वातीन में नहीं करवाया जाता। इसके अलावा अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे और आपकी उम्र पे। वैसे इसकी एक एक गोली दिन में 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल की जाती है। 1 गिलास पानी के साथ खाने के बाद आप इसकी एक टैबलेट खा सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें आपने उस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी डेंजन से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।